Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you exercise 1.3, question number 3 and 4. So let's start. So question third is, express the following in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not 0. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इन डेसिमल नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और जिसमें Q 0 ना हो, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट है 0.6 बार. बार का मतलब ये डिजिट बार बार रिपीट होगी, यानी 0.666. तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, रुकती नहीं है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स कहते हैं. ये सभी डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं. इन्हें हमें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 0.6 और उसके ऊपर बार लगा देंगे. तो इसे हम 0.666 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बार बार रिपीट होगा. अब सबसे पहले हम लेट कर लेंगे. लेट x इज इक्वल्स टू 0.666. हम x इज इक्वल्स टू 0.666 लिख देंगे सबसे पहले. अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है, यानी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है. अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम दोनों साइड्स को 10 से इंटू कर देंगे. अगर दो डिजिट पर बार बना हुआ है, यानी दो डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम दोनों तरफ 100 से इंटू कर देंगे. इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम दोनों तरफ यानी इससे और इसको 10 से इंटू कर देंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट डाल देंगे. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स. हमें इस साइड को और इस साइड को दोनों को 10 से इंटू करना है. तो यहाँ पर 10 को x से इंटू करेंगे तो 10x आ जाएगा. यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 0.666 डैश डैश. तो यहाँ तो 10x ही रहेगा, और यहाँ जब 10 से इंटू करेंगे 0.66 को, तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट आगे चला जाएगा. तो हमारा नंबर आ जाएगा 6.666. इस तरीके से डिजिट कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा. अब यहाँ हम लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन. अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो हम लिख देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी 10x इज इक्वल्स टू 6.666, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल्स टू 0.666. ये ध्यान रखना हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इधर 666 है, तो यहाँ पर तो सब में 0 आ जाएगा. अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ तो सब में 0 आएगा. अब ऊपर 10x है, 10x में से 1x गया तो यहाँ आ जाएगा 9x. तो ये 9x इज इक्वल्स टू 6.000. तो अब इसको हम 9x इज इक्वल्स टू 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. अब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6. अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आकर ये डिवीज़न में चला जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा. अब देखेंगे हम कटिंग हो रही है क्या. तो यस, 3 की टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है. तो हम इसको कट कर देंगे. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 2/3. इस तरीके से हमने 0.6 बार वाले नंबर को 2/3 की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया. और इसे हम रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स ही P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं. तो इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 और 7 के ऊपर बार लग रही है. तो इसे हम 0.47 पर बार है, तो हम 7 बार बार लिख सकते हैं, डैश डैश डैश.
अब फिर से हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777, ये हमने क्वेश्चन में से ही लिख दी। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट पर बार लग रहा है या फिर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो डेसिमल के बाद 7 डिजिट पर ही लग रहा है बार, यानी 1 डिजिट पर ही लग रहा है बार। और तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये हो गई हमारी 1 इक्वेशन। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार लग रहा है। तो एक ही डिजिट पर बार लग रहा है, क्योंकि अगर 2 डिजिट पर बार लग रहा होता तो हम दोनों तरफ 100 से इंटू करते। यहाँ पर भी एक ही डिजिट पर बार लग रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से इंटू कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। अब 10 को x से इंटू करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.477। इस क्वेश्चन में क्योंकि बार एक ही डिजिट पर लग रही है, अगर 2 डिजिट पर लगी होती तो हम दोनों को 100 से इंटू करते दोनों तरफ, लेकिन इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो हम दोनों तरफ 10 से इंटू करेंगे। यहाँ पर 10x ही आ जाएगा। अब 10 से 0.477 को इंटू करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777। इस तरीके से 77 रिपीट होता रहेगा। अब हम पहले की तरह यहाँ सेकेंड इक्वेशन डाल देंगे और वही सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन हमारी है 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये रही। तो x इज इक्वल्स टू 0.477, इस तरीके से आगे चलती रहेगी। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 चलेगा तो कंटिन्यू 0 आएगा, तो ये तो सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी 0 0, 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 0 गया तो 4, यहाँ इज इक्वल टू। अब 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पे आएगा 9x। अब हम इसे 9x इज इक्वल्स टू 4.3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4.3, यहाँ डेसिमल हटा सकते हैं तो पॉइंट हटा के हम नीचे 10 लिख देंगे। और यहाँ पे जो 9 था वो यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 9। अब यहाँ पर हम लेके इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 43/90। यह हमने इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन थर्ड है हमारा 0.001 बार। तो सबसे पहले हम इसे 0.001001 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.001001, ये रिपीट होता रहेगा और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अब हम पहले की तरह ही डेसिमल के बाद देखेंगे कितने डिजिट पर बार लग रहा है या फिर कितने डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो हम दोनों साइड को 1000 से इंटू कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। इधर हमने 1000 से क्यों किया, क्योंकि जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने ही ज़ीरोज़ वाले नंबर से हम दोनों तरफ इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब हम 1000 को x से इंटू करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 1000 इंटू 0.001001, यहाँ पे तो 1000x ही आ जाएगा। और यहाँ 1000 को हम इंटू करेंगे इससे, तो ये डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 001.001 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसे हम लिख देंगे सेकंड, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम फिर से सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन
सेकेंड में से 1 को माइनस करना है, तो हम पहले सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे 1000x इज इक्वल्स टू 001.001। अब हम सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे, ये रही फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल्स टू, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.001,001, यहाँ भी हम 001 रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, इसमें सारे में 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0 0 0, तो ये सारे डेसिमल के बाद सारे ज़ीरोज़ आएंगे। अब यहाँ पर 1 में से 0 गया तो 1, ये 1 के बाद डेसिमल है, तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे 1000x है और यहाँ पर x है, तो 1000 में से 1x जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 999x। अब हम इसको 999x इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल्स टू 1, ये 999 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 999, ये हमने इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, उन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। इस क्वेश्चन में भी हमें 0.999 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये, तो इसे हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही पहले की तरह ही हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 और यहाँ लिख देंगे फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद बार कितनी डिजिट पर लगा हुआ है या फिर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो एक ही डिजिट पर बार लग रहा है या एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम दोनों साइड को 10 से इंटू करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब हम इसे 10 से इंटू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10x और यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 0.999, यहाँ पे 10x आ जाएगा। और 10 से जब 0.99 को इंटू करेंगे तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9.999। इस तरीके से ये कंटिन्यू रिपीट होती रहेगी डिजिट। अब हम यहाँ लिख देंगे सेकेंड। अब पहले की तरह ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हम 10x इज इक्वल्स टू 9.999 और अब फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे x के नीचे x और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, तो 0.999। अब हम माइनस करेंगे, 9 में से 999 जाएगा तो 0 ही आएगा, तो यहाँ हम 3 ज़ीरोज़ लिख देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ का कोई वैल्यू नहीं होती। अब 9 में से 0 गया तो 9। अब यहाँ इजिकल टू 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9x। अब हम इसे 9x इज इक्वल्स टू 9 लिख सकते हैं। अब हम x इज इक्वल्स टू 9, ये 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके ये नीचे चला जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन अब देखेंगे हम कटिंग हो रही है क्या, 9 के टेबल में ही आता है, तो 9 1 9 9 1 9, तो ये 1। अब ये 1 है तो हम इसे 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये हमने इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।